मैं ओम जी और आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग अल्फाबेट पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि अल्फाबेट क्या है, ये कितने प्रकार के हैं और लेटर और अल्फाबेट में अंतर क्या है। ये सब चीजें हम लोग बहुत ही आसानी से सीखेंगे, समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स अरेंज इन अ फिक्स ऑर्डर। अल्फाबेट एक वर्णों का समूह होता है। सेट यानी कि ग्रुप, वर्णों का समूह होता है जो कि एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। अल्फाबेट एक वर्णों का समूह होता है जो कि एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। यानी कि ए हमारा एक लेटर हो गया, ए हमारा लेटर हो गया, बी हमारा लेटर हो गया, जेड तक जितने भी आपको शेप दिखाई दे रहे हैं ये हमारे लेटर हो गए। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इतना समझिए कि ए बी सी जेड तक जितने भी आपको शेप दिखाई दे रहे हैं ये हमारे लेटर हो गए और ये एक निश्चित क्रम में रखे गए हैं। ये एक निश्चित क्रम में रखे गए हैं और ये हमारे ग्रुप ऑफ लेटर भी हैं। तो ये हमारे बन जाएंगे अल्फाबेट। ठीक है, ये हमारे अल्फाबेट बन जाएंगे। कैसे, आप बता सकते हैं कि ए हमारा एक लेटर है, बी हमारा लेटर है, जेड तक हमारे जितने भी है ये हमारे लेटर है और ये हमारे सेट ऑफ लेटर हो गए, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर बन गए और एक निश्चित क्रम में रखे गए हैं, एक निश्चित क्रम में रखे गए हैं और सेट ऑफ लेटर भी हो गए। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्फाबेट हो जाएंगे। और हिंदी व्याकरण में भी अल्फाबेट को हम लोग वर्णमाला कहते हैं और हिंदी व्याकरण में भी इसकी परिभाषा ऐसी होती है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध यानी कि निश्चित क्रम में, और वर्णों का समूह और क्रमबद्ध हो उसे हम वर्णमाला या अल्फाबेट कहेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट एज 26 लेटर, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के पास 26 लेटर होते हैं, वर्ण होते हैं। अगर अल्फाबेट हमारे ए से जेड तक है और इनकी संख्या कितनी है, 26 है, इनकी संख्या 26 है और दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ये दो भागों में बांटे गए हैं। जो हमारे अल्फाबेट है इनको दो भागों में बांटा गया है। ये आप याद रखिएगा कि 26 लेटर्स होते हैं और इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला भावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। पहला भावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। भावेल 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 यानी कि स्वर, और जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है उसे हम स्वर कहते हैं। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो स्वर हमारा भावेल है और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट व्यंजन। कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, भावेल को हम स्वर कहते हैं। तो भावेल की परिभाषा इस प्रकार होगी, भावेल कैन बी स्पोकन अलोन, भावेल अकेला ही बोला जाता है और इसकी संख्या 5 होती है। भावेल की संख्या 5 होती है और भावेल अकेला ही बोला जाता है। कैसे बोला जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। कॉन्सोनेंट, इट्स आर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ भावेल, जो कॉन्सोनेंट होता है भावेल की सहायता से उच्चारित होता है या भावेल की मदद से बोला जाता है और इसकी संख्या 21 होती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि भावेल कौन कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जितने भी आपको लेटर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे भावेल हैं और इनको छोड़कर जितने भी हमारे लेटर हैं वे हमारे हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। आशा है आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी कि अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट में कितने लेटर हैं और इनको कितने भागों में बांटा गया है, और भावेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है और भावेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि अल्फाबेट और लेटर में डिफरेंस क्या है। तो द रिटन शेप ऑफ ए साउंड दैट इज नॉट ब्रोकन इज कॉल्ड लेटर्स, वेयर एज अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर अरेंज इन अ फिक्स ऑर्डर, यानी कि खंडित ना होने वाली ध्वनि के लिखित आकृति को वर्ण कहते हैं। खंडित ना होने वाली ध्वनि के लिखित आकृति को वर्ण कहते हैं। ध्वनि, ध्वनि क्या होती है, सभी अपने भाव व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई ध्वनियां निकालते हैं। जैसे कि जानवर, या जानवर में आपका बिल्ली, बिल्ली बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है अपने भाव व्यक्त करने के लिए। कुत्ता भौं भौं करता है अपने भाव व्यक्त करने के लिए। शेर दहाड़ता है अपने भाव व्यक्त करने के लिए। घोड़ा हिनहिनाता है अपने भाव व्यक्त करने के लिए। ऐसे ही कई जानवर अपने भाव व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई साउंड निकालते हैं। हम भी अपने भाव व्यक्त करने के लिए इन साउंडों, ये आकृतियों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे एक साउंड हो गए, ये हमारे साउंड हो गए। और वही क्या गया है कि रिटन शेप ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि के लिखित आकृति, ये हमारी आकृति हो गई जो कि लिखित रूप में है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि हैज एक हमारा एक ध्वनि है, हैज यह हमारा ध्वनि है जो कि लिखित रूप में है, लेकिन इसका हम टुकड़ा कर सकते हैं। एच प्लस ए प्लस ए
सॉरी H प्लस A प्लस S, इसका हम टुकड़ा कर देंगे, लेकिन A का हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो वही कहा गया है कि खंडित न होने वाली ध्वनि के लिखित आकृति को हम लोग वर्ण कहते हैं। यानी कि मतलब ध्वनि, जिस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम लेटर कहते हैं। आप इतना समझ जाइए, और अल्फाबेट के बारे में आप लोगों ने जान ही लिया होगा। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने ये सब पढ़ा। आशा है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप आपके अपने चैनल गुरुकुल पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपना बहुमूल्य समय मुझे देने के लिए धन्यवाद।